सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नट में। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कॉमिक बुक हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ के बारे में, तब तुम्हारे दिमाग में सुपरमैन का नाम निकल के आता ही है। अब भले ही अपना मैन ऑफ स्टील कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक क्यों ना हो, लेकिन इस बात से सभी एग्री करेंगे कि सुपरमैन स्टूपिडली ओवरपावर्ड है। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर एक हद तक सुपरमैन को नियरली अनबीटेबल दिखाया गया है। उसके पास नियरली इन्फानाइट अमाउंट ऑफ पावर्स दिखाई गई हैं, जो चीज़ उसे कह सकते हो कि ऑब्वियसली बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ओवरपावर्ड दिखाने में हेल्प करती ही हैं। बट इसी वजह से काफ़ी सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता है, जिसे मारा नहीं जा सकता है, जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है। क्योंकि कॉमिक्स में ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने सुपरमैन को डिफीट किया है, और कुछ मोमेंट पे तो सुपरमैन की डेथ भी हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर जानेंगे कि आखिर सुपरमैन को कॉमिक्स में किस तरीके से मारते हुए दिखाया जा चुका है, या उन 5 रास्तों की हम लोग बात करेंगे जिसके थ्रू सुपरमैन को मारा जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 5। अब अगर देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर हमें सुपरमैन की 2 मेजर वीकनेसेस देखने को मिली हैं, जिसमें से पहली उसकी वीकनेस निकल के आती है क्रिप्टोनाइट। अब क्रिप्टोनाइट एक तरीके का रॉक है जो क्रिप्टोनियंस के अगेंस्ट कह सकते हो कि एज वीकनेस काम करता है, और सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के अगेंस्ट डिफेंस में कुछ भी नहीं कर सकता है। जहाँ हमने कॉमिक्स में देखा है कि क्रिप्टोनाइट के अगेंस्ट जब वो एक्सपोजर में आता है तो वो दूसरे कैरेक्टर्स के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, और ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ने क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन को डिफीट करके भी दिखाया है। नाउ इट डिपेंड्स कि कौन सा कैरेक्टर जो है उसे किस तरीके से यूज़ करता है, या फिर क्रिप्टोनाइट को सुपरमैन के अगेंस्ट किस तरीके से यूज़ कराया जा सकता है। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जहाँ पे सुपरमैन ने क्रिप्टोनाइट के अपनी वीकनेस को भी ओवरपावर्ड करके दिखाया है, बट वो एक्सेप्शन निकल के आता है। देयरफॉर हमने ये देखा है कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को हार्म करने के केपेबल है, और ये भी कॉमिक्स में बताया जा चुका है कि अगर सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट के अगेंस्ट एक्सपोजर में ज़्यादा लंबे समय तक रखा जाएगा तो वो उसे ड्रेन आउट कर देगा, वो उसे मार भी सकता है। और हमने लाइव एक्शन मूवीज़ में भी देखा है कि सुपरमैन की डेथ हो चुकी है क्रिप्टोनाइट की मदद से। तो कह सकते हो कि क्रिप्टोनाइट उन रास्तों में से एक है, उन वेज में से एक है जिसके थ्रू सुपरमैन की जान ली जा सकती है। नंबर 4। अब क्योंकि हमने इसके पहले वीकनेस की बात कर ली, तो अब ऑब्वियसली इसके दूसरे वीकनेस की भी बात कर लेते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि सुपरमैन की दूसरी वीकनेस मैजिक है, तो तुम गलत हो। क्योंकि मैजिक सुपरमैन की कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि मैजिक के अगेंस्ट सुपरमैन वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन अगर इसकी सेकंड वीकनेस की बात करें तो वो निकल के आती है रेड सन रेडिएशन। जो रेड सन है वो सुपरमैन की अनदर वीकनेस है, जिसके अगेंस्ट सुपरमैन कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाता है। नाउ बेसिकली रेड सन रेडिएशन क्रिप्टॉन के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, बट क्योंकि सुपरमैन ने अपनी पूरी लाइफ येलो सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में लगाई है, इसी वजह से रेड सन का उसके ऊपर उल्टा असर होता है। रेड सन का रेडिएशन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और उसी बेसिस में, उसी प्रोसेस के अंदर सुपरमैन वीक पड़ जाता है। कॉमिक्स में ऐसा काफ़ी बार हो चुका है जहां कैरेक्टर्स ने रेड सन रेडिएशन की मदद से सुपरमैन को वीक किया है और उसे डिफीट करके दिखाया है। बेसिकली अगर सुपरमैन को कोई किसी ऐसे सोलर सिस्टम में जो है ट्रैप कर दे जहाँ रेड सन है, तो सुपरमैन की पावर जो है उससे छिना जाएगी और धीरे धीरे करके सुपरमैन मर जाएगा। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो रेड सन भी एक ऐसी वीकनेस है सुपरमैन की जो सुपरमैन को मार सकती है। नंबर 3। अब जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि सुपरमैन जो है येलो सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और उससे वो और ज़्यादा पावरफुल बनता चला जाता है, जिससे उसकी लाइफ फोर्स इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर उसकी लाइफ फोर्स ही ना बचे तो क्या होगा? तो बेसिकली उस बेसिस से भी सुपरमैन की जान ली जा सकती है। जहाँ जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड की कॉमिक्स में ये दिखाया गया था कि जब किलर फ्रॉस्ट सुपरमैन के ऊपर अटैक करती है और उसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करती है, तो उस सुपरमैन को नियरली पूरी तरीके से खोखला कर देती है। और कॉमिक्स में आगे चल के ये भी रिवील हुआ था कि अगर किलर फ्रॉस्ट ने ज़्यादा लंबे समय तक सुपरमैन की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया होता तो सुपरमैन मर चुका होता। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर सुपरमैन की लाइफ फोर्स को कोई कैरेक्टर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, पूरे तरीके से ख़त्म कर दे, तो उसके बाद सुपरमैन की जान ली जा सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली सुपरमैन जो है सनलाइट को, येलो सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनता चला जाता है, और अगर उससे वही लाइफ फोर्स छीन ली जाए, एब्जॉर्ब कर ली जाए, तो सुपरमैन की डेथ हो सकती है। नंबर 2। अब ये सबसे लॉजिकल वे है सुपरमैन की जान लेने का। अब भले ही सुपरमैन कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका ओपोनेंट उससे ज़्यादा पावरफुल हुआ तो सुपरमैन क्या करेगा? इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ मोर पावरफुल और स्ट्रॉन्गर दैन सुपरमैन, देन वो पर्टिकुलर कैरेक्टर सुपरमैन की जान ले सकता है। क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ है। सुपरमैन डीसी कॉमिक्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। डीसी कॉमिक्स में से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगर सुपरमैन उनके अगेंस्ट जाएगा तो वो ऑब्वियसली उससे हार सकता है। सुपरमैन की वो कैरेक्टर्स जान ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन डार्क साइड या हाई फादर जैसे न्यू गॉड्स का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जो सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल हैं, वो सुपरमैन को मार सकते हैं। या फिर अगर तुम एंजल्स का ही कॉन्सेप्ट ले लो, उनके सामने तो सुपरमैन ज़्यादा देर तक टिकेगा भी नहीं। तो इन तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल हुए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, जो स्केलिंग में सुपरमैन के ऊपर आते हैं, वो कैरेक्टर सुपरमैन की एक हद तक जान ले सकते हैं, जो ऑब्वियस हो है। नंबर 1। अब इस चीज़ के मदद से तो लिटरली किसी भी सुपर हीरो की जान ली जा सकती है।
देखा जाए तो तुम लोग को पता ही है कि कॉमिक्स के अंदर हमें सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया है। उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट की काफ़ी सारी फीट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो सुपरमैन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये भी एक रास्ता है सुपरमैन को डिफीट करने का, सुपरमैन को बेसिकली मारने का। क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर सुपरमैन को इंटेलिजेंट के बेसिस पे आउटस्मार्ट कर सकता है, तो वो ऐसे काफ़ी सारे रास्ते खोज सकता है जिसके थ्रू वो सुपरमैन को ओवरपावर्ड करे और सुपरमैन की जान ली जा सकती है। हमने कॉमिक्स में सब भी काफ़ी बार देखा है कि सुपरमैन उन कैरेक्टर्स के अगेंस्ट हारा है जो उससे के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जो उसे आउटस्मार्ट कर सके थे। जहां बैटमैन और लेक्स लूथर जैसे कैरेक्टर्स सुपरमैन को आउटस्मार्ट करके उसे डिफीट कर चुके हैं। और उसी बेसिस से हमने ये देखा है कि कॉमिक्स में से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो अपनी इंटेलिजेंस का मदद करके सुपरमैन को एक हद तक डिफीट कर सकते हैं। तो इसी बेसिस से वो सुपरमैन की जान भी ले सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी वीडियो ऑन हाउ टू किल सुपरमैन। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब बस ये 5 वेज नहीं है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू सुपरमैन की जान ली जा सकती है। बट वो जो मेथड्स हमें कॉमिक्स में दिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। कई बार वो चीज़ें वर्क करती हैं, कई बार वो पूरी तरीके से यूजलेस साबित होती हैं। लेकिन ये जो 5 वेज, ये जो 5 मेथड मैंने तुम्हें बताएं, उनके थ्रू कॉमिक्स में हमें सुपरमैन की डेथ प्रॉपरली देखने को मिली है। सो इसी वजह से मैंने बस इन्हीं 5 मेथड्स, इन्हीं 5 वेज को जो है इस लिस्ट में इंक्लूड किया था। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहां भी चेकआउट कर सकते हो। मैं बोलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।